है, प्रत्यक्ष है। यदि इस जबालीपुरम में यदि सिद्धनाथ का प्रत्यक्ष यदि कोई केंद्र है तो वो यही पहाड़ी है। और इस पहाड़ी में, ये पहाड़ी अपने आप में एक तीर्थ क्षेत्र है और इस तीर्थ क्षेत्र में आज वो अविरल भक्ति की धारा जो है वो प्रवाहित हो रही है। हेलो, व्यास नारायण को साक्षी मानकर हम कॉल करते हैं। आज हम इस पहाड़ी और इस तीर्थ परिक्षेत्र से आज हम कुछ संकल्प दिलाने के लिए आए थे। एक वचन जो हमारे घर परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए, एक ऐसे वचन की सुख दिलाने के लिए हम आए जो हमारे गांव नगर की समृद्धि सुख शांति का वो रास्ता जो है वो खुल जाएगा। एक ऐसा संकल्प, एक ऐसा वचन कि जो हम पंथ और संप्रदाय और जाति और पाति में बटा हुआ ये समाज है, आज ये तीर्थ परिक्षेत्र से वो सिद्धनाथ वो साक्षी है कि वो भी शायद यही उनकी प्रेरणा रही कि नहीं, हमारे स्थल से जो है वो समाज की एकता और अखंडता का सूत्रपात हो जो विभिन्न जाति पाति और पंथ संप्रदाय में बटा हुआ है। जब परमात्मा ने कोई भेद नहीं किया तो फिर वो परमात्मा और ईश्वर को मानने वाले क्यों भेद करते हैं, इस पर चिंतन होना आवश्यक है। जब ईश्वर भेद नहीं करता, परमात्मा ने भेद नहीं किया, तो फिर ये समाज में कौन है जो अलग अलग देख रहा है उस परमात्मा की रचना को, और परमात्मा ने जिसका सृजन किया उसको अलग अलग विभक्त करने वाला फिर ये कौन है, इसका चिंतन करना है। हमने सुना है कि सागर का मंथन हुआ है और सागर के मंथन से अमृत निकला है, सागर के मंथन से रत्न निकले। ठीक वैसे ही जैसे सागर के मंथन से अमृत निकला है, सागर के मंथन से रत्न निकले, वैसे इस कलिकाल में हरि के चिंतन मात्र से, शिव के चिंतन मात्र से, और जिस पथ और जिस तट पर बसा हुआ है, कहते देवता अपना लोक छोड़ के इसी पथ पर चिंतन करने के लिए आते थे। दुनिया में सिर्फ एकमात्र पथ है जो साधना उपासना के लिए विख्यात है, जिस पथ पर एक साधारण सा व्यक्ति, जिस पथ पर एक साधारण सा नर भी यदि उस मां रेवा के पथ का पथिक बन जाता है, वो नर भी, तो वो नर भी नारायण के पद को प्राप्त कर लेता है। जो रेवा मैया के पथ का पथिक बन जाता है वो नारायण के पद को प्राप्त कर लेता है। ऐसा परम पवित्र पथ पर चिंतन मात्र से, वो सागर के मंथन से तो रत्न निकले हैं, लेकिन नर्मदा के पथ पर चिंतन मात्र से जो है वो रत्न बनते हैं, अमृत बनता है। जहां अमृत की धार अखंड बहती है, वो अविरल धारा बहती है, ऐसे द्वार पर जो है आज वो हरि और हर का चिंतन हो रहा है। थोड़ा सा ध्यान देना, हमने सुना है कि जिस तट और जिस पथ का हम चिंतन करें, जिन गांव नगर में चिंतन कर रहे हैं, ये हमारे गांव और नगर बहुत अशक्तियों से भरे पड़े, और आज हम इस व्यासपीठ को साक्षी मानकर ऐसे ही कुछ 5 माताओं की सेवा का संकल्प जो है हम दिलाने के लिए हम यहाँ आए हैं। आज सिद्धनाथ कहते हैं, आज हमारा परमात्मा कहता है, और जो हरि के मुख से निकला, जो शिव के मुख से निकला है,
वो सूत्र हम बताने के लिए आ जाए हैं कि हमारे वो भोले, हमारे सिद्ध बाबा ने, सिद्धराज, वो अपने मुख से क्या बोले। उन्होंने हमेशा प्रकृति पूजा की तरफ बोले गए। हम उन भगवान श्री कृष्ण की वंदना करते हैं, हम उन प्रभु श्री राम की वंदना करते हैं जिन्होंने कामदगिरी से प्रार्थना की, पर्वतों को पूजना सिखा दिया, गोवर्धन की महिमा को एक तरफ बता दिया। हमारी सनातनी परंपरा, हमने सिर्फ शिव को नहीं, हम हिमालय को भी पूजते हैं, हम विंध्याचल को पूजते हैं, हम कभी अमरकंटक की परिक्रमा करते हैं और कभी हम गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, कभी कामदगिरी की परिक्रमा करते हैं। किसने हमें बताया इन पर्वतों को पूजना? और एक पर्वत, एक पहाड़ी के नीचे हम चिंतन कर रहे हैं, पर्वतों को पूजना बता दिया। विंध्याचल, हम मानधाता की परिक्रमा करते, गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, हम उन भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण की वंदना करते हैं जिन्होंने यमुना के अमृत तुल्य जल में जो विष घोलने का काम कर रहा था, उस विषधर, उस कालिया का मर्दन किया और यमुना के जल का शुद्धिकरण का कार्य द्वापर काल में ही प्रारंभ कर दिया और ये संदेश दिया। वो एक आज संवाद याद आता है कि जैसे आज बालक अपने माता पिता के साथ खेल रहे हैं और अनायास कोई बालक पूछे अपने माता पिता से कि नहीं बाबा, हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, हमारे वाड़े में क्या हो रहा है, वैसे ही यमुना के तट पर ठाकुर जी, वो गोपाल जी ने बोला कि बाबा हमारे गांव में क्या हो रहा है, किस चीज की तैयारी है? तो वो कहते हैं, नंद बाबा कहते हैं, गांव की, नगर की समृद्धि के लिए, गांव नगर की हमारी सुख शांति के लिए, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ का विधान है और यह गांव नगर की समृद्धि के लिए है। अच्छी बारिश हो, उस अच्छी बारिश के लिए जो है हम देवताओं को प्रसन्न करते हैं। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, गांव नगर की संपन्नता के लिए जो है यज्ञ प्रधान है। तो वहां गोपाल जी ने, वहां ठाकुर जी ने वहां पर बोला, क्या बताइए, वहां पर बोला कि बाबा गांव की, नगर की समृद्धि का आधार है आप गौ पूजा करो बाबा, हमारी अच्छी बारिश हमारे गांव नगर में, बाबा ये अच्छी बारिश के लिए पर्वतमालाएं साक्षी है। बाबा ये गोवर्धन जो हमारे गांव के पास में, ये तो गायों को आहार भी देता है, और साथ में जो है वो अच्छे मौसम का निर्माण करने में इन पर्वतमालाओं का योगदान है। बाबा गोवर्धन का पूजन करो। हरि के मुख से निकला है, आज भी हमारी परंपरा है, हम गोवर्धन का पूजन करते हैं, हमारी परंपरा है, सनातनी परंपरा है। हमने जो है, हमने शिव को तो माना है, लेकिन हम हिमालय को भी पूजते हैं। आज इसी व्यास पीठ से हम ऐसी 5 माताओं का संकल्प दिलाना चाहते हैं। वो 5 माता, हमने जगदम्बा को, काली का दर्शन नहीं किया है, लेकिन हमारे जीवन में 5 माताओं का सानिध्य रहा है। और पहली माता कौन? जिसने जन्म दिया है, वो जननी के रूप में जो है हमने पाया है उस मां को। उस आंचल से भी हमने अमृत पान किया है। एक मां जन्म देने वाली है, उसको जननी कहा है, लेकिन जिसने गांव नगर को जीवन दिया है, जो गांव नगर को पालती है, गांव नगर जीवन देने वाली वो जीवन देता है। और हमारी सारी परंपरा है कि जीवन दायिनी के रूप में हमने नदियों को पाया है। उन नदियों को हमने मां कहा है, मां का पक्ष है। और दुनिया में एक ऐसी मां जिसके दर्शन मात्र से इसको आनंद मिलता है, एक ऐसी मां जो उपहार के साथ उपचार भी हमारा करती है, जीवन देती है हमारे गांव नगर को। नगर नहीं, ये हमारी यशोदा है और हमने नदियों को मां
कहा और जीवन के रूप में हमने नर्मदा को हमने पाया है। दो हो गए। मां के आंचल से दूध पीने के बाद बालक जो है वो घुटनों के बल इस धरा में खेलता है और इस पृथ्वी को भी, धरा को भी हमने मां कहा है। तो एक जन्म देने वाली जननी, दूसरा ये पृथ्वी, ये धरती, इसको भी हमने मां, जो हमें अन्न देती है और भी बहुत सारे उपहार देती है। तीसरा वो जीवनदायिनी के रूप में हमने नर्मदा को, किसी ने गंगा और किसी ने यमुना के रूप में पाया है। एक मां और है सगुण, जो हमारे गांव और नगर की समृद्धि का आधार है, राष्ट्र की समृद्धि और हमारी संस्कृति का मेरुदंड भी हम कह सकते हैं, वो है हमारी गौ। गौ को भी हमने मां के रूप में पूजा है, जो हमारी गांव नगर की संस्कृति और समृद्धि का जो है वो सूत्रपात करती है। गौ को भी हमने मां का। ऐसी चार। और दुनिया में एक और ऐसा राष्ट्र है, एक और ऐसा देश, हमने कभी नहीं सुना किसी राष्ट्र और किसी देश के आगे या पीछे मां शब्द का संबोधन। लेकिन हम जिस देश के वासी हैं, जिस देव धरा पर हमारा जन्म हुआ है, जिस देव धरा पर वो नारायण का प्रगटीकरण हुआ है, उस परमात्मा ने प्रत्यक्ष जो है जिस धरा पर जो है वो चले और दुनिया को संदेश दिया है, एक सिर्फ राष्ट्र अपना है। हमने कभी नहीं सुना जर्मनी माता, चीन माता, कोई भी राष्ट्र और देश के आगे पीछे मां शब्द का संबोधन नहीं है। लेकिन हम आज भी है कि नहीं, भारत माता की जोर से बोल। मतलब एक हमारा राष्ट्र है जिसको माता का दर्जा प्राप्त है। इसका मतलब है विश्व को पालने की समर्थता हमारी है। दुनिया को संदेश ही नहीं, दुनिया को चलाने की समर्थता यदि किसी राष्ट्र के अंदर है तो वो एक तुम्हारा राष्ट्र है जिसको माता का दर्जा प्राप्त है। ऐसी पांच माता, जननी, जीवनदायिनी, धरती मैया, ये गौ माता और एक हमारी राष्ट्र माता। इन कहते हैं जिस गांव नगर में, जिस द्वार पर इन पांच माताओं की सेवा होती हो, कहते उस द्वार पर जो है नारायण सेवा देने के लिए आएगा। जिस द्वार पर गौ माता की सेवा हो, जिस द्वार से उस जीवनदायिनी नर्मदा की सेवा के लिए यदि हम अपने द्वार से उसके द्वार जाते हैं, कहते नारायण स्वयं उसके द्वार पर चल के सेवा देने के लिए आते हैं। जिस द्वार पर इन पांच प्रत्यक्ष माताओं का मान हो, नारायण उसके द्वार पर मान देने के लिए आते हैं। और ये नगर सबसे, कहते श्रीचंद्र महाराज, श्रीचंद्र महाराज की साधना स्थल। और श्रीचंद्र कौन है? गुरु नानक देव जी के ज्येष्ठ पुत्र को श्रीचंद्र, भगवान श्रीचंद्र बोला गया। और इन पहाड़ियों पर आज भी वो प्रत्यक्ष है, आज भी प्रत्यक्ष है। और यहां पर जाति पाति पंथ संप्रदाय, इस ज्ञान यज्ञ में जो है हम अपने परिवार को और समाज को एक कर ले। हम आकर्षण महाराज जी से सिर्फ यही चाहते हैं कि ये एक आदर्श हो जाए कि इस सिद्ध बाबा की पहाड़ी पर जो भी हमारे भेदभाव है, जाति पाति है, वो सब परमा ने भेद नहीं किया, तो फिर हमें भेद नहीं करना है। इसी पहाड़ी पर चाहे वो किसी भी जाति पाति पंथ हो, एक साथ सामूहिक समरसता का भोजन हो, भोग हो और वो सिद्ध बाबा की बरादी बने। और एक साथ हम उन घर परिवारों को आमंत्रण करें जो आज हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम उनको भी आह्वान करते हैं कि ये छुआछूत का भेदभाव मिटाने के लिए ये यज्ञ है। और जो सिद्ध बाबा को मानता है, जो राम जी को मानता है, जो कृष्ण की वंदना करता है, वो जाति पाति और ये पंथ संप्रदाय से जो है, जो बटा हुआ परिवार है, वो एक हो जाए। आज हम पहाड़ी से आवाज लगाते हैं, आज हम उन समाज के लोगों को जगाते हैं जिनके पूर्वजों ने जो है इस पहाड़ी पर पूजा की है और आज भी वो जो है साधना कर रहे हैं और सेवा दे रहे हैं। आज हम उनको भी आह्वान करते कि नहीं, वो भी सपरिवार जो है इस यज्ञ में सम्मिलित हो और संस्कार धनी जो बोलते हैं, ये हट की है, ये
शरीर में जो है वैसे ये हमारा जो है वो हृदय नगर है, और जब दिल वो हृदय धड़ेगा ये राष्ट्र चलेगा। ऐसा और ये ऐसे ही नर्मदा के तट के वो जन्म है। आज वो नगर का संचालन एक ऐसी नारी शक्ति को मिला है जो दिन रात अपने गांव नगर की स्वच्छता और शुद्धता के लिए गली गली बिना आमंत्रण, कहते जो राम जी का भक्त होगा उसे आमंत्रण की आवश्यकता नहीं। हमने देखा है कि वो कभी सुबह और कभी दोपहर कभी शाम को किसी भी प्रकार का मान सम्मान सब कुछ परित्याग करके नहीं, नगर को स्वच्छ रखना है। और ये नगर कोई साधारण नहीं है, ये राष्ट्र का हृदय नगर है, हार्ट सिटी है। कभी कभी हम टाई से और उन लोगों को बोलते भाई ये स्मार्ट सिटी नहीं, समर्थ सिटी है। हमारी सनातनी परंपरा है, हम अंग्रेजी भाषा का प्रयोग नहीं, हम सनातन भाषा का नहीं, हम स्वच्छ भारत, समर्थ भारत, स्वच्छ नगर, एक समर्थ नगर की परिकल्पना को हम साकार करें। एक ऐसा नगर जिसके घर घर में स्वधर्म का बोध हो। बात सिर्फ 2000 और 5000 कर्मचारी इस नगर को साफ नहीं कर सकते, लेकिन हर एक घर का नैतिक दायित्व है। स्वधर्म का यदि बोध हो जाए, हमें अपने नैतिक दायित्व और कर्तव्यों का बोध हो जाए, तो मुझे लगता है कि नगर की स्वच्छता के साथ साथ ये राष्ट्र की अभिव्यक्ति करेगा। एक ऐसा समय जबलपुर का आने वाला है, ये संस्कारधानी का आने वाला है कि जैसे हृदय धड़कता है वैसे इस संस्कारधानी से जो है ये संस्कारधानी और नगर राष्ट्र की अभिव्यक्ति करेगा। एक एक घर, एक एक गली जो है अपने इस मातृधाम के लिए जो है, किसी का मातृधाम है, किसी की कर्म भूमि है, किसी की जन्मभूमि है। आज वो जन्मभूमि कर्म भूमि का हम आह्वान करते कि नहीं, स्वच्छता और शुद्धता और पवित्रता के लिए जो है हम सब भेदभाव भूलकर हम अपने वार्डों को और नगर को स्वच्छ करने का आज हम संकल्प ले लें। ये सबसे बड़ा यज्ञ होगा यदि हम अपने वार्ड और नगर की स्वच्छता पर, जिसका ध्यान होगा, हरि का ध्यान उसी घर में होगा, हरि उसी गली में कृपा बरसाएगा। जिन गलियों में स्वच्छता और शुद्धता होगी उसी गली में हरि का आगमन होगा और समृद्धि और सुख शांति का सूत्रपात होगा। नर्मदा मैया की। तो 5 माताओं का संकल्प, एक वो जीवनदायिनी, एक गौ माता, एक ये धरती। कहते हैं कि सारे जनप्रतिनिधि और समाज से भी निकले हैं, कहते ये धरती को हमने माँ कहा है, ध्यान रखना, पृथ्वी बोला है। और स्वच्छता की बात हम कर रहे हैं, अरे वो माँ के आंचल को हम साफ कर रहे हैं। धरती को भी हमने माँ कहा है और एक उन नदियों को भी हमने माँ कहा है। एक नर्मदा मैया के आंचल के लिए वो प्रदेश का वो लाडला जो इस तट और जिस पथ पर वो बालक खेलता था, उसी पथ से वो मुख्यमंत्री के पद तक आज गया और आज वो सारे काज छोड़ के जो है उसी पथ और उसी तट की स्वच्छता शुद्धता के लिए वो जो है आह्वान कर रहा है। गांव नगर को निकलना पड़ेगा और उस के लिए एक होना पड़ेगा, यही संकल्प है। नर्मदा मैया की।